हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो डी फार्म फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का एक टॉपिक जो कि आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन का फर्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर सब्जेक्ट का। तो हम डोजेस फॉर्म इसमें देखते हैं। तो आज हम ऐसे कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल, जो कि आज के बाद आपको भूलेगा नहीं कि डोजेस फॉर्म क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका, डिफरेंट डोजेस फॉर्म का। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए डोजेस फॉर्म डिफरेंट क्यों बनाए जाते हैं कि उनकी हमें एफिकेंसी यानी थेरेपेटिक इफेक्ट ये सब ज़्यादा मिले और ज़्यादा दिनों तक हम स्टोर कर सकें, जिनकी एफिकेंसी ख़राब ना हो। इन सब वजह से डिफरेंट डोजेस फॉर्म बनाए जाते हैं और डिफरेंट यूज के लिए, जो कि हम इजीली यूज कर सकें। ठीक, तो ड्रग में भी डिफाइंड, ड्रग दवा वो डिफाइंड है एज एन एजेंट, वो एजेंट है जो कि इंटेंड फॉर यूज हम यूज करते हैं किसके लिए? डायग्नोस्टिक, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर ऑफ डिजीज मैन एंड वुमेन। ठीक, हम या डायग्नोस्टिक यानी पता लगाने के लिए, निदान पता लगाने के, ट्रीटमेंट के लिए, किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोस्टिक के लिए या मिटिगेशन के लिए, जो कि हम मैन और एनिमल्स यानी मैन और जानवरों पर यूज करते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले डोजेस फॉर्म में हम देखते हैं। तो सबसे पहला है सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक पहला तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा सेमी सॉलिड। तो सॉलिड आप जानते होंगे, सॉलिड का मतलब होता है ठोस, जो कि ठोस यानी हम इंटर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। और लिक्विड का मतलब होता है द्रव, और सेमी सॉलिड का मतलब होता है ना तो वो सॉलिड हो और ना हो लिक्विड हो, यानी वो बीच का हो। ठीक, तो सबसे पहले हम सॉलिड डोजेस फॉर्म को देखते हैं। तो इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक तो है यूनिट डोजेस फॉर्म और दूसरा जो है बल्क। तो सबसे पहले हम यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट डोजेस फॉर्म की बात करते हैं। तो यूनिट में सबसे पहले हम टेबलेट की बात करते हैं। तो टेबलेट क्या होता है? अमूमन अब वो क्या कहते हैं, टेबलेट सभी लोगों ने देखा होगा, पैरासीटामॉल और डीएस, ये सारी टेबलेटें आती हैं। तो ये कोटिमेक्साजोल जो है डीएस और इप्रेम डीएस है। ठीक, ये टेबलेट है, आप देख रहे हैं इस पर लिखी हुई है टेबलेट, और टेबलेट आप चाहें तो देख भी सकते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं कैप्सूल की। तो टेबलेट क्या होती है आप लिख सकते हैं, ये जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म प्रिपरेशन, और ये यूनिट सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म प्रिपरेशन और ये यूज होती है क्या कहते हैं, ओरली हम इसको यूज करते हैं। ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और अब बात करते हैं हम कैप्सूल की। तो ये न्यू पेंटा एलएस ये लिखा हुआ है कैप्सूल्स। तो कैप्सूल क्या होते हैं? कैप्सूल को हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये कैप्सूल हैं, ये कैप्सूल स्पोरिडेक्स कैप्सूल। ठीक, और ये कैप्सूल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हार्ड जिलेटिन और एक होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन। तो हार्ड जिलेटिन हम आपको दिखाते हैं, इसका क्या है। इसमें एक कैप होती है और एक बॉडी होती है। तो ये है छोटी वाली, ये जो है ये कैप है और ये पूरी बॉडी है। इसमें क्या फिल होता है? पाउडर फिल होता है, यानी सॉलिड फिल होता है। तो ये है हार्ड जिलेटिन। और सॉफ्ट जिलेटिन की बात करते हैं तो इवियान एलसी या विटामिन ए या सी कार्ड, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या कहते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी होती है, कैप नहीं होता है, इसमें जो है पूरी तरह से फिल होता है। ठीक, यह लिक्विड फिल होता है। ठीक, ये आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाउडर की। पाउडर क्या होते हैं? ये पाउडर है, प्रोटोनेक्स पाउडर है, और इसका यूज जो है हम एज ए सॉलिड करते हैं। क्या ये आप लिख सकते हैं, ये यूनिट डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म प्रिपरेशन, ये सब सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक, अब पिल्स की बात करते हैं। पिल्स जो है पहले प्रयोग किए जाते हैं। गोलियाँ छोटी छोटी होती हैं, होती थी, अब ये चला गया, इसकी जगह टेबलेट ने ले ली है। अब बल्क की बात करते हैं। तो बल्क में क्या होता है? बल्क मतलब ज़्यादा। तो इसका सबसे पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में जो है हम
जो हम खाते हैं या मुंह से लेते हैं उसी को हम इंटरनल बोलते हैं। ठीक, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। ठीक, तो इंटरनल में हम देखते हैं फाइन पाउडर। फाइन पाउडर क्या होते हैं? बहुत बारीक पाउडर होते हैं, जैसे कि जिसको हम खाते हैं, जैसे ये आप इनो पाउडर। ठीक, इनो क्या लेते, ठीक, और एनर्जल, ये डोजेस फॉर्म फाइन पाउडर के हैं। और ग्रेनुल्स की बात करते हैं तो ग्रेनुल्स आपने देखा होगा, ये कैल्सीफेरॉल ग्रेनुल्स ये जो है और या इफरबेसेंट ग्रेनुल्स, तो ये इफरबेसेंट डिस्प्रिन टेबलेट है जो कि घुल जाती है। ठीक, तो यानी एसिड और बेस का जो है, तो इसमें जो है इसी तरीके से पाउडर भी आता है। और ग्रेनुल्स की बात करें तो जैसे आप ये ना तो पाउडर रहेगा, ये इस तरीके से ग्रेनुल्स रहेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल जो बाहरी यूज किए जाते हैं स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, तो डेस्टिंग पाउडर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मेडिसिनल, दूसरा सर्जिकल, ये आप लिख सकते हैं। ठीक, तो डेस्टिंग पाउडर की बात करें तो डेस्टिंग पाउडर आप देख रहे हैं जोकान पाउडर और या फिर माइकोडर्म पाउडर, टेटमेसोल पाउडर, ये सब डेस्टिंग पाउडर है। ठीक, दूसरा डेंट्रीफाई क्या होते हैं? जो कि हम दांतों के साफ करने के लिए यूज करते हैं, जैसे ये टूथ पाउडर या कोलगेट पाउडर या लाल दंत मंजन, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म की। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में वो यानी इसका जो है दो भागों में कैटेगराइज किया गया। पहला तो मोनोफेज में एक फेज होता है। ठीक, बाईफेजिक में डबल फेज होता है। तो मोनोफेज में एक फेज लिक्विड होता है और एक फेज क्या होता है? ठोस होता है, यानी सॉलिड होता है। तो इसका एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल क्या होते हैं? जो हम बाहरी यूज करते हैं, जैसे स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे। ठीक, तो सबसे पहले हम लिनीमेंट देखते हैं। तो लिनीमेंट क्या होते हैं? जैसे ये लौंग का तेल है, ये लिनीमेंट है। ठीक, और दूसरा लोशन, ये सपट लोशन। ठीक, यह आपने बहुत सुना होगा जालिम लोशन। ये क्या है? जालिम लोशन है। ये जालिम लोशन है, ये आपने बहुत सुना होगा। ठीक, ये जालिम लोशन है, ये दिख रहा है आपको। ठीक, तो लोशन का भी आप लिख सकते हैं। गार्गल्स क्या होते हैं? गार्गल्स हम थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक, ये गार्गल्स होते हैं। ठीक, ये गार्गल्स होते हैं। और थ्रोट पेंट की बात करें, गार्गल्स क्या होते हैं? गार्गल्स होते हैं और यानी गलारा करने के लिए यूज करते हैं, और थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक, और माउथ वाश का ये, ठीक, ये थ्रोट पेंट क्या प्रोविडिन आयोडीन आता है। ठीक, माउथ वाश क्या होते हैं? जो मुंह को साफ करने के लिए लिखा हुआ है माउथ वाश। ठीक, माउथ वाश। और ये जो है उसके बाद क्या आता है? थ्रोट वाला ये आ ही गया, कैंडिड पेंट। ठीक, माउथ पेंट। ठीक, तो इसको हम यूज करते हैं। अब बात करें स्प्रे की, तो स्प्रे क्या होते हैं? जैसे ये बोलनी स्प्रे। ठीक, अब ये डोजेस फॉर्म आप नहीं भूलेंगे, जो कि हम बाहरी स्किन पे ही यूज करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आई लोशन की। तो आई लोशन आप न्यू स्प्रिन देखे होंगे, ये आई लोशन है। और आई ड्राप की बात करें तो आई ड्राप ये पायरीमान आई ड्राप है। ठीक, तो आई ड्राप हो गया। नोजल स्प्रे की बात करें तो नोजल स्प्रे ये जो है हम नोजल स्प्रे के लिए यूज करते हैं, ऑर्टिबिन। ठीक, या फिर ये आप भूलेंगे नहीं तो आप समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब इंटरनल की बात करें, जो कि हम इंटरनल लेते हैं। ठीक, या लेते हैं जैसे कि हम सिरप। तो सिरप में आप देखें, ये सिरप है। ठीक, ये सिरप है। ठीक, और सिरप क्या होता है? इसमें सुक्रोज होते हैं 66%, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक, और दूसरा जो है
एलिक्जर क्या होते हैं? एलिक्जर ये होते हैं, ठीक, एलिक्जर। और तीसरा जो है लिंटस। लिंटस एक प्रकार का ये है लिंटस, ठीक। और लिंटस के बाद आप एलिक्जर, ये जो है ये सेमी सॉलिड हल्का होता है, ये आप यूज कर सकते हैं लिंटस में, सेमी सॉलिड इसको भी कह सकते हैं, ठीक। और ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप जो है ये आता अरिस्टोजाइम ड्रॉप, न्यूपेप्टीन ड्रॉप, ये प्रिपरेशन होते हैं, ठीक। अब बाईफेजिक की बात करें तो बाईफेजिक में दोनों फेज जो होता है वो क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है और दोनों फेज ही लिक्विड होता है, ठीक। तो इसमें जैसे क्रीमाफेन, क्रीमाफेन क्या है? इमल्सन है, ये लिखा हुआ है इमल्सन, ठीक। और ये आस्टोकैल्शियम, ये सस्पेंशन, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं और किस लिए यूज किए जाते हैं? तो सेमी सॉलिड का मतलब ना तो वो लिक्विड है और ना ही वो सॉलिड है, उसी को हम सेमी सॉलिड कहते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो एक्सटर्नल जो बाहरी यूज के लिए है, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल आप ना भूलिएगा, ठीक। तो एक्सटर्नल में हम देखते हैं ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट कहाँ यूज होते हैं? ये ऑइंटमेंट है, ठीक, ये स्किन पे यूज होते हैं, ये लिखा हुआ है डेरोविन ऑइंटमेंट या फिर थ्रेम्बोफिब ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट ऑफ हेपेरिन सोडियम, ये जो है ये ऑइंटमेंट होते हैं, ठीक। और दूसरा क्या है? दूसरा जो है क्रीम है। क्रीम ये लूलिकोनाजोल क्रीम, ठीक, लूलिकोनाजोल क्रीम या सेफ्रामाइसिन स्किन क्रीम, ठीक, आपने देखा भी होगा। और तीसरा क्या है? पेस्ट है। पेस्ट क्या है? जिसको हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, ये सपट पेस्ट है, ठीक। और तीसरा जेली। जेली क्या होता है? जैसे कि हम जैसे कोई डिवाइस चाहे जो है आरटी हुआ, आरटी या फिर कोई भी डिवाइस का जब बॉडी कैविटी में हम इंटर करते हैं तो ये जेली या फिर लिडोकेन, ठीक, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, इस जेली का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसमें है आप देखें ये लिखी हुई है जेली, ठीक, जेली। तो ये प्रिपरेशन आप समझ गए होंगे। और दूसरा जो है इंटरनल। इंटरनल क्या होते हैं? ये हम कैविटी में यूज करते हैं, जैसे कि सपोजिटरी एंड पेसरीज। तो हम सबसे पहले सपोजिटरी की बात करते हैं। तो सपोजिटरी ये ग्लाइसरीन सपोजिटरी है, ये लिखा हुआ है इसको क्या करते हैं? एनल में यूज करते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन जब होता है या लेट्रिन को ढीला करके बाहर निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक। और पेसरीज की बात करें तो पेसरीज क्या होती है? ये जो है वजाइनल यूज के लिए होती है। ये पेसरीज जो है ये वजाइनल यूज में की जाती है। और ये जो है ये पेसरीज है, ठीक। तो इसी के साथ जो है ये, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है, ये डोजेस फॉर्म अब आप समझ गए होंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।